बस स्टैंड की जिंदगी बड़ी अजीब होती है। लोग यहाँ रुकते नहीं, सिर्फ गुजरते हैं। और जहाँ लोग गुजरते हैं, वहाँ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सालों से वहीं खड़े रहते हैं। मोहन भी उन्हीं में से एक था। हर सुबह ठीक 5 बजे, जब शहर सो रहा होता, मोहन अपनी केतली लेकर निकल पड़ता। एक टूटा स्टूल, जली हुई गैस और एक पुरानी केतली, यही थी उसकी पूरी दुनिया। मोहन खुद से, शायद मेरी किस्मत भी इस केतली जैसी है, उबलती रहती है पर कभी उफनती नहीं। मोहन की चाय खराब नहीं थी, लेकिन उसमें कोई सपना नहीं था। लोग पीते थे क्योंकि मजबूरी थी, शौक नहीं। मोहन, तू 10 साल से यहीं है, कभी सोचा कुछ और करने का? मोहन मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में थकान छुपी थी। सोचा तो बहुत, पर सोच से घर नहीं चलता भाई। मोहन के पास शिकायतें नहीं थीं, क्योंकि शिकायत करने का हक उसी को होता है जिसके पास विकल्प हो। रात वो घर छोटा था, लेकिन सन्नाटा बहुत बड़ा। राधा सिलाई मशीन बंद कर रही थी। मोहन, बच्चों की फीस फिर बढ़ गई है। मोहन की नजरें जमीन पर थीं। देखता हूँ। तू रोज यही बोलता है, पर तेरे देखता हूँ में कुछ बदलता क्यों नहीं? राधा की आवाज में गुस्सा नहीं, डर था। एक शाम एक बच्ची अपनी माँ के साथ आई। माँ, आज सिटी में मैंने स्ट्रॉबेरी शेक पी थी, बहुत मीठी थी। माँ ने थकी हुई सांस ली। हमारी जिंदगी मीठी होती बेटा, तो रोज ये चाय नहीं पीते। उस एक लाइन ने मोहन को अंदर से हिला दिया। मोहन मन में, अगर मैं भी कुछ अलग करूं तो? रात को मोहन के सामने उसकी केतली रखी थी। कितने साल हो गए हमें साथ, तू गरम करती रही और मैं ठंडा पड़ता गया। राधा चुपचाप सुन रही थी। अगर मैं चाय छोड़ दूं तो? राधा चौंकी। मतलब? मोहन की आवाज कांप रही थी। मतलब कुछ नया शुरू करूं, कॉफी, शेक, कुछ अलग। राधा की आंखों में डर और भरोसा दोनों थे। डर नहीं लगता? मोहन ने गहरी सांस ली। डर तो रोज लगता है, बस आज समझ आया कि डर से बड़ा नुकसान कुछ नहीं। मोहन पहली बार शहर गया। बड़ी दुकानें, चमकती मशीनें, महंगी कॉफी। ये दुनिया मेरी नहीं है, पर शायद मैं इसमें अपनी जगह बना सकता हूँ। वही उसकी मुलाकात अमन से हुई। भाई, तू डर रहा है, इसका मतलब सही रास्ते पर है। मोहन हंसा नहीं। गलत हुआ तो? अमन सीधा बोला। गलत तो अभी भी हो रहा है, बस तू आदत डाल चुका है। पहले हफ्ते में रोज सिर्फ 2 कप बिके, कई दिन एक भी नहीं। शायद मैं अपने बच्चों से ज्यादा सपना देख बैठा। राधा ने उसके हाथ पकड़े। नहीं, तू पहली बार जिंदा महसूस कर रहा है। तीसरे दिन वही बच्ची फिर आई। भैया, आज भी वही शेक देना। मोहन के हाथ कांप रहे थे। अगर अच्छा ना लगे तो पैसे मत देना। बच्ची ने पहला घूंट लिया। माँ, ये तो उससे भी अच्छा है। उस एक लाइन में मोहन की पूरी थकान खुल गई। अब लोग कहने लगे, चलो कॉफी वाले मोहन के पास चलते हैं। रात को मोहन नदी किनारे अपनी पुरानी केतली रख देता है। फेंक क्यों रहे हो? मोहन की आवाज शांत थी। फेंक नहीं रहा, इसे आराम दे रहा हूँ। मोहन आखिरी बार केतली को देखता है। इसने मेरा बुरा वक्त संभाला, अब मेरा अच्छा वक्त मुझे खुद संभालना है। कुछ लोग हालात बदलने का इंतजार करते हैं, और कुछ लोग हालात से पहले खुद बदल जाते हैं। और वही लोग इतिहास नहीं, कहानी बन जाते हैं।